पैनी नज़र है इस बार सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए वैसा नहीं होगा। वो 400 पार की जो बात कर रहे हैं हमारे मित्रगण, मैं कह सकता हूँ बहुत कोशिश करेंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं अंजलि। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज पटना पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अजय निषाद के कांग्रेस में जाने पर कहा कि जो हालात है उस हालात को देखते हुए ही कांग्रेस में गए होंगे। वहीं मोदी जी के चुनाव प्रचार और बिहार आने पर कहा कि चुनाव शुरू हो गए हैं तो चुनाव प्रचार में आएंगे। वहीं मोदी जी के 400 पार के ऐलान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ईवीएम मशीन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नज़र है, इसलिए वैसा नहीं होगा जो 400 पार की बात हमारे मित्र कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि बहुत कोशिश करेंगे या बहुत अच्छा भाग्य सौभाग्य होगा तो उनका 150 या 125 सीट ले पाएंगे। इसी बीच पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाने और ऋतुराज सिन्हा को टिकट नहीं देने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। पहले की तरह नहीं है, ईवीएम मशीन के ऊपर भी और वीवीपैट के ऊपर जो है आज स्वीकार कर ली गई है याचिका और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। ऐसे भी ईवीएम या इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी पैनी नज़र है इस बार सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए वैसा नहीं होगा। वो 400 पार की जो बात कर रहे हैं हमारे मित्रगण, मैं कह सकता हूँ बहुत कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा भाग्य सौभाग्य होगा उनका, तो शायद 150 पौने 200 सीट लेकर आ जाए। पटना साहिब में एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद पे भरोसा जो है बीजेपी ने जताया है, क्या लगता है? लगातार जनता मांग कर रही थी ऋतुराज सिन्हा परिवर्तन का, कुछ परिवर्तन की बातें भी आ रही थी। देखिए, मैं ऋतुराज जी को जानता हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है, बहुत दमदार है, उसकी बहुत लोकप्रियता है, बहुत काम किया और काम करते हैं। जहाँ तक दूसरा नाम दिया आपने, मैं आपने देखा होगा, मैं कभी नाम नहीं लेता। ये है, और ऐसा मैं कहूँगा कि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। आज मैं इन बातों पर रोशनी डालूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझसे आप टीएमसी की कोई बात करते, हमसे आप ये ममता जी की कोई बात करते, हमारे आसनसोल या बंगोल की बात करते। पवन सिंह ने मैदान क्यों छोड़ दिया आपके? खामोश। लेकिन बिहारी बाबू से आप बंगाली बाबू बन गए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिहारी बाबू भी हूँ, बंगाली बाबू भी हूँ, सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू। पूरे देश में आपने देखा है, चारों तरफ लोग प्यार करते हैं, समर्थन देते हैं, चारों तरफ अच्छे नतीजे आ रहे हैं। इसका माने है कि हिंदुस्तानी बाबू हूँ और सही मायने में। चाहेंगे क्या बिहार फिर से? क्यों? चुनाव लड़ने को चाहेंगे? और मैं उन लोगों को छोड़ दूं जिन लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, जिन लोगों ने ईवीएम के मशीन के खिलवाड़ के बाद रिकॉर्ड मतों से हमें विजयी बनाया। जो हमारी ममता जी, देश की सबसे कद्दावर, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया, मैं उनके साथ दगा करूं, संभव नहीं। वक्त बिखर गया सर, गठबंधन तो बिखर गया। सिंह को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बहुत बहुत वेलकम, बहुत अच्छा लगा। सत्यमेव जयते। आज जिस तरह से ईडी के पास जवाब नहीं था सवालों का, सुप्रीम कोर्ट में साफ जाहिर होता है, जैसा हम लोग कह रहे थे, साफ दिखता था कि संजय सिंह को फंसाया गया था। उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमे डाले गए बगैर सबूत के, मैं समझता हूँ वैसा ही होगा। अब केजरीवाल के मामले में भी, जैन साहब के मामले में, सिसोदिया जी के मामले में ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं कहा शुरू में सत्यमेव जयते, ये सब विजयी होकर बेदाग होकर बाहर निकले। इंडिया गठबंधन से टीएमसी अलग क्यों हो गई है? कौन? इंडिया गठबंधन से युवा है, बहुत बढ़िया है, वही बेटी है ना जिन्होंने बाप के लिए, पिता के लिए इतना त्याग किया, बढ़िया किया, और लोगों का आने का पूरा अधिकार है। अब क्या होगा चुनाव में, तो बिहार और सारण है कि पटना है, इस देश की जनता उसको डिसाइड करती। ये आप उनसे पूछो ना, उनके पार्टी का मामला। अब तो मैं उस पार्टी में हूँ नहीं, अब तो मैं उस पार्टी में रहा नहीं।
तो जैसा कि आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमारी ममता जी देश की सबसे कदावर, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पॉपुलर लीडर है। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया है कि मैं उनके साथ दगा करूं संभव ही नहीं है। वही रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर कहा सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और देश की जनता इन्हें पसंद भी करती है। ये वही बेटी है जिन्होंने त्याग किया था। तो फिलहाल आप सुन रहे थे क्या कुछ कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए पीटीएन न्यूज़ के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।